का मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करना नहीं होता। एक दूसरे को समझने और सुख दुख में साथ देने को प्रेम कहते हैं। जिसको रिश्ता निभाना होता है वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है। जिसको नहीं निभाना होता है वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। प्रेम पारस है, जिसे छू ले उसे कुंदन बना दे। प्रेम इबादत है, जिसे हो जाए उसे मुसाफिर बना दे। प्रेम तो तपस्या है, जिसे हो जाए उसे फकीर बना दे। प्रेम गजब है, जिसे हो जाए उसे खुदा बना दे। प्रेम की कोई मंजिल नहीं, जिसे हो जाए उसे अजब बना दे। प्रेम शब्द नहीं, घटना नहीं, दिखता नहीं, कहा भी नहीं जाता, सिर्फ महसूस होता है दिल की गहराइयों में, एकदम गहरे जिसमें डूबना होता है, फिर कुछ होश ही नहीं रहता। एक ऐसा आनंद इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो शब्दों में नहीं समाता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। पर शर्त यह है कि प्रेम बेशर्त है, जिसमें शब्द न हो, अपेक्षा न हो, जो कहा नहीं सिर्फ किया जाए आत्मा से, दिल की गहराइयों से, जो निरंतर हो, जिसमें तरफ हो, समर्पण हो, प्यास हो। सुबह उठ के आंख खोलने से पहले जिसका चेहरा देखने की इच्छा हो वो प्यार है। मंदिर में दर्शन करते वक्त जिसके पास खड़े होने का एहसास हो वो प्यार है। पूरे दिन की थकान जिसके साथ बिताने की कल्पना से ही दूर हो वो प्यार है। सर किसी की गोद में रख के लगे कि मन हल्का हो गया वो प्यार है। लाख कोशिश करे पर दिल जिसे नफरत न कर सके और नहीं भुला सके वो प्यार है। या सुनते वक्त आपको जिसकी भी याद आई वो प्यार है। कोई ऐसा हो जो मुझसे झगड़ा करे हर बात बात पर, कोई ऐसा हो मुझ पर नजर रखे हर बात बात पर, कोई ऐसा हो जो मेरी हल्की सी परेशानियों को पहाड़ सा समझकर सुलझाने की कोशिश करे, चाहे वो उलझाई दे अनजाने में मेरी परेशानियों को, लेकिन मैं फिर भी उनसे मोहब्बत करता रहूं हर बात बात पर। बंधनों के कई रूप होते हैं, 7 फेरों का बंधन, 7 जन्मों का बंधन, जन्मों जन्मों का बंधन, पर एक बंधन और भी होता है, मन से मन का बंधन। शायद इस बंधन में कोई अग्नि साक्षी नहीं, कोई हवन नहीं, कोई 7 वचन नहीं, पर सबसे निकट सबसे अलग है यह न बांधने की चाहत, न छूटने का मन, बस ऐसा है यह मन से मन का बंधन। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। किसी को पा लेना प्यार नहीं है, प्यार एक पवित्र शब्द है जिसमें बेशुमार चाहत छुपी है। किसी को चाहना, उसकी फिक्र करना, उसके अच्छे के लिए भगवान से दुआ करना, हर हाल में उसे खुश देखने की तमन्ना, उसकी उदासी से उदास हो जाने का नाम है मोहब्बत। कौन नहीं करता है अपने हमसफर से ऐसी मोहब्बत। प्रेम एक भाव है और जब तुम प्रेम करते हो तो ध्यान रखना दुनिया में एक ही चीज जो थकती नहीं वह प्रेम, बाकी सब चीजें थक जाती है। प्रेम एक प्रसाद है, वह तुम्हारा शर्म नहीं, ठीक से समझो तो प्रेम तुम्हारा विश्राम है। इसलिए तो जब तुम प्रेम में होते हो तुम अपने को ताजा पाते हो, विश्राम में पाते हो। साधारण प्रेम में भी तो परमात्मा के प्रेम की तो तुम कल्पना कर सकते हो। जो प्रेम में रोया ना हो, जिसने प्रेम का विरह जाना ना हो, उसे तो प्रार्थना की ओर इंगित भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं प्रेम का पक्षपाती हूँ, प्रेम का उपदेष्टा हूँ, कहता हूँ खूब प्रेम करो, क्योंकि प्रेम का निचोड़ एक दिन प्रार्थना बनेगा। प्रेम के हजारों फूलों को निचोड़ोगे तब कहीं प्रार्थना की एक बूंद, एक इत्र की बूंद बनेगी। जिसके जीवन से बैर चला गया वह ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और अलग कर लेता हूँ। वह तो ऐसे ही कहेगा मैं प्रेम में हूँ, तुम चाहे भला करो चाहे बुरा करो, मैं प्रेम में हूँ। यह प्रेम मेरा स्वभाव है, चाहे तुम मुझे मारो, चाहे तुम मेरी सेवा करो, चाहे तुम आदर करो चाहे अनादर करो, तुम्हारा कोई भी भाव अब अर्थ नहीं रखता। मेरे प्रेम में कोई अंतर न पड़ता। यदि तुम हताश नहीं होना चाहते हो तो आशा छोड़ दो, और यदि तुम वास्तव में विकसित होना चाहते हो तो दमन कभी न करो। ऊर्जा का आनंद लो, जीवन ऊर्जा एक घटना है। ऊर्जा का आनंद लो, नाचो गाओ दौड़ो, ऊर्जा को अपने ऊपर सभी ओर बहने दो, ऊर्जा को अपने ऊपर सभी तरफ फैल जाने दो, इसे प्रवाह बन जाने दो। एक बार तुम प्रवाह में आ जाओ तो खिलना बहुत सरल हो जाता है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो, जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज से खुश रहो।
कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। किसी भी इंसान से रिश्ता रखते हो तो उसे आजाद छोड़ दो। जो आपका है, चाहे उसको लाख अच्छा कोई और मिल जाए, वो आपका ही रहेगा। और जो आपका नहीं है, उस पर चाहे आप जान भी लुटा दो, वो एक दिन आपको छोड़कर चला ही जाएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। आदमी जब थक जाता है, स्त्री को ढूंढता है। आदमी जब उब जाता है, स्त्री को ढूंढता है। आदमी जब टूट जाता है, स्त्री को ढूंढता है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो थके टूटे और उबे हुए आदमी को सिर्फ स्त्रियां बचाती है। गम के खजाने में मोहब्बत के मोती मिला नहीं करते। उसूलों की झूठी जन्नत में फरिश्ते मिला नहीं करते। लाख छुपाओ परेशान होते जज्बातों को दुनिया से, रंग सच्चाई के कभी झूठे पानी में मिला नहीं करते। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल बदली, नहीं बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। औरत पुरुष में हमेशा प्रेमी ही नहीं तलाशती है, वो तलाशती है एक पिता जो उसकी गलती के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे। वो तलाशती है एक भाई जो मुश्किलों में उसके साथ खड़ा हो। वो तलाशती है एक दोस्त जिसके कंधे पर सर रखकर रो सके। वो तलाशती है एक प्रेमी जो उसे उसके होने का एहसास दिला सके। औरत कभी हारता नहीं है, उसे हराया जाता है। स्त्री की तारीफ कीजिए, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वह खुद का घर छोड़कर आती है। पर कभी पुरुष के लिए भी दो शब्द बोला करो, वो भी तो अनजान स्त्री को खुद का घर सौंप देता है। स्त्री और पुरुष अगर मित्र है तो जरूरी नहीं उनके बीच कुछ गलत ही हो। कई रिश्ते पवित्रता की हद से भी ऊंचे होते हैं। यह समझने वाले की सोच पर निर्भर करता है। जैसी सोच होती है वैसा ही उसकी धारणा होती है। कुछ लोग मतलब के लिए ही रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक नहीं कोई, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। या दोष पानी का नहीं बीज का है। वैसे ही मनुष्य सभी एक समान है, परंतु उन पर संस्कारों का असर पड़ता है।